ओम वाणी गणेशाय नमः। आज हम श्री राम जी के परम भक्त काकभूषण जी की दिव्य कथा का आनंद लेंगे। काकभूषण जी कहते हैं, राम रावण युद्ध में श्री राम जी नागपाश में बंध गए तो नारद जी ने गरुड़ जी को बुलाया। गरुड़ जी ने जाके उनका नागपाश काट दिया, लेकिन वो भ्रमित हो गए। श्री राम तो ब्रह्म है, फिर नागपाश में कैसे बंध गए? तो वो भ्रम मिटाने के लिए शिव जी के पास गए, लेकिन शिव जी ने उनको मेरे पास भेज दिया। तो उन्होंने शिव जी को नमस्कार करके मेरे आश्रम के लिए प्रस्थान किया और आश्रम में आने से पहले ही उनका भ्रम जाता रहा और वो संतुष्ट हो गए और आनंद की अनुभूति करने लगे। जब मेरे राम आश्रम पे आए, मैंने उनका आदर सत्कार किया और उसके बाद राम कथा सुनाई। राम कथा सुनकर तो उनको दिव्य आनंद प्राप्त हुआ, लेकिन उनके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा था। उन्होंने कहा, काकभूषण जी, आप तो श्री राम के परम भक्त हैं, फिर आपको काक शरीर क्यों प्राप्त हुआ? ये मैं जानना चाहता हूँ। काकभूषण जी कहते हैं, उनका प्रश्न सुन के मुझे पुराने जन्मों की याद आ गई और फिर वो कहते हैं कि मेरा जन्म अयोध्या नगरी में शूद्र परिवार में हुआ था। मैं मन, वचन, कर्म से शिव का भक्त था, लेकिन और देवताओं का आदर नहीं करता था और अभिमानी भी था। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ा तो फिर मैं उज्जैन नगरी चले गया। उज्जैन नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे जो बहुत विधि पूर्वक शिव की आराधना पूजा करते थे। मैं उनसे शिव भक्ति करने के लिए और सीखने के लिए उनकी सेवा करने लगा। वो शिव के साथ साथ विष्णु भगवान का भी बहुत आदर करते थे। ये सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो तो मुझे अपने पुत्र की बात पढ़ाते थे, लेकिन मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता था। एक बार क्या हुआ, मैं शिव मंदिर में शिव के नाम का जप कर रहा था। उसी समय गुरु आ गए वहां पर, लेकिन मैं अभिमानी उठकर गुरु को प्रणाम नहीं किया और बैठा रहा, जप करता रहा। मेरे गुरु बहुत दयालु थे, उनको बुराई नहीं लगा और उन्होंने मेरे ऊपर क्रोध भी नहीं किया। लेकिन शिव जी तो गुरु का अपमान सहन ही नहीं कर सके और मंदिर में आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख, तूने गुरु का अपमान किया है, तूने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया है, तू अजगर की तरह बैठा हुआ जप कर रहा है, जा तू सर्प हो जा। जब गुरु जी ने ये भयंकर शाप सुना तो वो तो बहुत चिंतित हो गए और हाथ जोड़कर गदगद वाणी से शिव जी की स्तुति करने लगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदं स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयं निरङ्कारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय,
ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। गुरु जी की स्तुति सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, वर मांगो। तो गुरु जी ने कहा, पहले तो मुझे अपने चरणों में भक्ति दीजिए, उसके बाद इस पर कृपा कीजिए। ये अज्ञानी है, अज्ञान के वश पाप कर दिया है। तब शिव जी बोले, इसने, हे पापी, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन एक तो तू अयोध्या नगरी में पैदा हुआ, दूसरा तूने मेरी आराधना में मन लगाया है, इसलिए मैं तुझको प्रगाढ़ राम भक्ति देता हूँ और तुझे जन्म मरण में कोई कष्ट नहीं होगा और जो ज्ञान तूने गुरु से प्राप्त किया है वो कभी नष्ट नहीं होगा। लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना। ब्राह्मण का अपमान विष्णु के सुदर्शन चक्र और मेरे त्रिशूल से ज्यादा खतरनाक है, वो तुरंत भस्म कर देता है। इसलिए जीवन में कभी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना। शिव जी जब प्रसन्न हो गए तो मैं पहले तो सर्प बन गया और विंध्याचल चले गए और समय आने पर मैंने वो देह त्याग दी। उसके बाद मेरे अनेक जन्म हुए, लेकिन मुझे जन्म मरण में कोई कष्ट नहीं हुआ और मेरा ज्ञान भी नहीं गया। फिर मेरा एक बार जन्म अयोध्यापुरी में हुआ, लेकिन शिव जी के वरदान से मुझे प्रगाढ़ राम भक्ति हो गई और मैं हमेशा राम भक्ति का ही करते रहता था। हमेशा राम की लीलाओं का गान करता था, उन्हें सुनता था और करने का प्रयास भी करता था। मेरे माता पिताजी मुझे पढ़ाने का प्रयास करते थे, लेकिन मुझे बिल्कुल पढ़ने लिखने में आनंद नहीं आता था। जब मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई तो फिर मैं वन को चला गया और वन में जाकर हर एक आश्रम में जाता और ऋषि और मुनियों को मिलता और उनसे राम भक्ति सीखने का प्रयास करता और राम कथाएं सुनता था, जिसमें मुझे बहुत आनंद आता था। एक बार मैंने एक पर्वत पर लोमस ऋषि को देखा। लोमस ऋषि ने बड़े प्यार से मेरा आदर किया। मैंने उनसे विनती की, आप मुझे राम भक्ति दीजिए। तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे रघुनाथ की कथाएं सुनाई और एक दिन वो निर्गुण का बखान करने लगे और मुझे निर्गुण ब्रह्म में बिल्कुल ही आनंद नहीं आता था। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, पहले मुझे राम भक्ति दीजिए जिससे मैं राम के दर्शन कर सकूं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। और गुरुजी तो परम ब्रह्म में इतने खोए हुए थे, वो तो बखान ही करते जा रहे थे निर्गुण ब्रह्म का। और मैं उनसे बात को काट कर फिर से अपने सगुण श्री राम का वर्णन करने लगा और उत्तर प्रत्युत्तर बहुत किया। इससे ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, मूर्ख, तुझे अपने विश्वास पर इतना हट है, जा तू चांडाल पंछी हो जा। जैसे उन्होंने चांडाल पक्षी होने का श्राप दिया, लेकिन मुझे ना तो भय हुआ और ना मुझे दीनता आई। मैंने
गुरु जी के चरणों में नमस्कार किया और श्री राम का स्मरण करके कौआ बनकर उड़ता चला गया। उस समय मेरा उन्होंने जो स्वभाव देखा कि मेरा गुरु के प्रति अभी भी बहुत आदर था, सम्मान था और राम में अटल विश्वास था। इसको देखकर, राम में विशेष रुचि देखकर उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने आदर पूर्वक श्री राम की कथा विस्तार में सुनाई और उन्होंने मुझे राम मंत्र भी दिया और बालक राम की ध्यान करने की विधि भी सुनाई। फिर उन्होंने मेरा स्पर्श किया और उन्होंने कहा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, मेरी कृपा से तू जो चाहे रूप धारण कर सकता है और तेरी इच्छा मृत्यु होगी। जब तक तू चाहे जिंदा रह सकता है, जब चाहे मर भी सकता है। और 14 कोस में तेरे आश्रम के चारों ओर माया और मोह व्याप्त नहीं होंगे। तुझे श्री राम के सब रहस्य याद हो जाएंगे। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं बहुत प्रसन्न हो गया और उनके ऋषि के चरणों में नमस्कार करके मैं यहाँ आ गया। और यहाँ राम कथा करते करते मुझे 27 कल्प बीत गए हैं। और जो भी राम भक्त होते हैं वो पक्षी का रूप धारण करके यहाँ आते हैं और राम कथा का आनंद लेते हैं। और त्रेता युग में जब भी राम अयोध्या में जन्म लेते हैं तब मैं उनकी बाल लीला देखने के लिए अयोध्या चला जाता और आनंद में ही रहता हूँ। काकभूषण जी कहते हैं, गुरु का सम्मान अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, अपने पर कंट्रोल भी बहुत आवश्यक है। देखो, मैंने अपने पर कंट्रोल रखा तो मुझे क्या नहीं मिल गया। हे गरुड़ जी, मुझे इसी देह की वजह से श्री राम की भक्ति प्राप्त हुई और मुझे राम के दर्शन भी मिले और मैं अयोध्या नगर में जाके उनकी बाल लीलाओं का आनंद भी लेता हूँ। इसलिए ये देह मुझे बहुत प्यारी है और मैं इसको कभी छोड़ना नहीं चाहता और राम की कथाओं का आनंद लेता रहता। ओम श्री रामचंद्राय नमः।